Hi everyone, this is Shatrughan Singh and you are watching Your Buddy. So guys, today in this video I'm going to start meaning of shares and what is shares, right? And meaning and nature of shares. Okay, तो guys आप लोग अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने से आपको वो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियोस देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अगर आपको केवल शेयर्स के बारे में समझना है और उसके नेचर्स के बारे में समझना है तो ये वीडियो जरूर देखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मीनिंग ऑफ शेयर्स इसमें स्टार्ट होगा कि शेयर्स क्या है, शेयर्स का मीनिंग क्या है। चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लें, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि शेयर्स होता क्या है। तो बेसिकली जो शेयर्स है वो, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए दिए मैंने आपको, आपके पास टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का एक छोटा सा हिस्सा शेयर है। ठीक है, अब वो छोटा सा हिस्सा कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है। ठीक है, एक टोटल कैपिटल है और टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे हिस्सों में, यानी कि पार्ट में। करेक्ट, ये है हमारा शेयर्स। ठीक है, तो हम यही इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली शेयर्स यही फंडा है कि एक टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और वो छोटे छोटे हिस्से शेयर्स कहलाते हैं और वो शेयर्स शेयर होल्डर को इशू हो जाते हैं। ठीक है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर्स में। करेक्ट, अब देखते हैं क्या नेचर होता है शेयर्स का। तो बेसिकली शेयर्स का नेचर क्या होता है, तो जरा फॉन्ट को थोड़ा सा कम कर लूं मैं। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ शेयर्स, तो जो ये शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के पास इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जो शेयर्स होते हैं, मतलब अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने तो आप किससे शेयर्स खरीदोगे, जिसके पास शेयर्स होंगे। तो शेयर्स किसके पास होंगे, या तो कंपनी के पास होंगे या फिर शेयर होल्डर के पास होंगे। तो कंपनी के पास शेयर्स तब होते हैं जब आईपीओ निकाला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकलने के बाद शेयर होल्डर शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो वो जो शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर के पास होते हैं। तो वो जो शेयर होल्डर हैं, अब वो जब मुनाफा होगा यानी कि जब प्रॉफिट होगा तो उसे सेल करते हैं। तो सेल जब करते हैं तो बाय करने वाले भी होंगे। करेक्ट, ठीक है, तो हमें वो शेयर होल्डर दूसरे जो बायर होगा, जो सेलर होगा, वो बायर को देगा, तो यानी कि शेयर्स ट्रांसफर हो गए। करेक्ट, तो जो शेयर्स का नेचर है वो है ट्रांसफरेबल, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। करेक्ट, ये हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है जब वो कंपनी फॉर्म्ड होती है उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। अब शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो अब ये भी समझना जरूरी है कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। करेक्ट, और वो 2 टाइप कौन से होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी। प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है ये आप सब जानते हैं,
और आपने 11th क्लास में पढ़ रखा, बट मैं रिकैप करा देता हूँ क्योंकि रिकैप करना जरूरी है यार। अगर रिकैप आप कर लोगे वो उन सारी चीजों को, तो एकदम से दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाएंगी। वो बैठ जाएंगी तो सिस्टमेटिकली तरीके से हम शेयर्स के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या है कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर वो शेयर्स होते हैं और उन शेयर होल्डर के पास होते हैं जिनको सबसे पहले दो राइट मिल जाते हैं। पहला क्या, इन्हें डिविडेंड मिलता है। ठीक है, किससे पहले डिविडेंड मिलता है? इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर से पहले इन्हें डिविडेंड मिलता है। और वाइंडिंग अप के दौरान, जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप के दौरान इनका जो कैपिटल होता है, जो इनने अमाउंट लगाया होता है, वो उन्हें पहले मिलता है इक्विटी शेयर से। और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उनका सिंपल यही फंडा होता है कि इन्हें हम बाद में करते हैं। भाई ये तो अपना घर का आदमी है, वो जो जब हम कहीं दावत में जाते हैं ना, तो होता क्या है कि जो घर वाले होते हैं उनसे कह दिया जाता है यार तू तो घर का है, तू रहने दे, तू आराम से खा लियो, पहले मेहमान को खिला दें। ठीक है, उसी तरीके का सिस्टम है इक्विटी शेयर्स का। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड मिलने के बाद ही उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। और उसी तरीके से, यार ये राइटिंग पे गौर मत करना प्लीज। और उसी तरीके से इन्हें वाइंडिंग अप के दौरान भी कैपिटल इन्हें दी जाती है, अगर बचती है। समझ रहे हो, अगर बचती है, अगर खाना बचता है तभी दिया जाता है, सबसे पहले मेहमान को देना है। ठीक है, उसके बाद ही दिया जाता है। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं। तो आप शेयर समझ चुके हैं कि शेयर क्या होता है। ठीक है, और शेयर कितने टाइप के होते हैं, क्या नेचर होते हैं उनके, तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझना है इस इश्यू ऑफ शेयर्स में, और आगे अगर आप ज्यादा समझेंगे तो आपके ज्यादा दिमाग पे लोड पड़ जाएगा। समझ रहे हो, इतना लोड पड़ना नहीं है। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या है, फिर मूव करते हैं हम शेयर कैपिटल पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं तो शेयर कैपिटल जो होता है उसमें सारा अमाउंट आता है, चाहे फिर वो अलॉटमेंट का अमाउंट हो, चाहे एप्लीकेशन का अमाउंट हो, चाहे कॉल्स का अमाउंट हो, जो भी कंपनी अमाउंट मंगाती है वो सब एक जगह इकट्ठा होता है। उस इकट्ठी जगह को बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब देखो, मैंने खाने का एग्जांपल लिया था। आप कहीं दावत में जाते हो तो क्या होता है, एक रसोई घर होता है। ठीक है, उसमें सारी चीजें रखी होती हैं, रसगुल्ले रखे होते हैं और आपकी इमरती रखी होती है, हर चीज रखी होती है। और जो बच्चे होते हैं ना, वो केवल वहीं जाना चाहते हैं। समझ रहे हो, तो उसी तरीके से जितना भी जो भी पैसा है वो सब किस में आएगा, शेयर कैपिटल में। वो किस में ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में। करेक्ट, तो ये तो हो गया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को भी डिस्कस करना जरूरी है। बिफोर मूव फर्दर वी हैव टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ अ शेयर कैपिटल। करेक्ट, तो शेयर कैपिटल में जो पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं, अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड। अरे यार फॉन्ट ज्यादा हो गया। ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। दूसरा हो गया इशूड कैपिटल। मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, पहले मैं लिख लूं, इशूड कैपिटल। फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो कि वाइफरकेट होता है दो पार्ट्स में। ठीक है, इसका वाइफरकेशन भी कर देते हैं, दो पार्ट्स में वाइफरकेट होता है। एक फुली पेड अप में, फुली पेड अप, और बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, दो पार्ट्स में ये वाइफरकेट होता है, तो वो आगे पढ़ेंगे। करेक्ट, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, अब हम जब
ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करते हैं तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, जो मैंने आपको टोटल कैपिटल बोला था, राइट, जो मैंने आपको टोटल कैपिटल बोला था वही ऑथराइज्ड कैपिटल, करेक्ट। मतलब एक कंपनी है, उसकी जो वैल्यूएशन है, क्या वैल्यूएशन है, ठीक है, वो टोटल वैल्यूएशन जितने की वो कंपनी है वो सब क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल, करेक्ट। वो सब क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कि जितना भी अमाउंट कंपनी मतलब इशू करना चाहती है वो ऑथराइज्ड कैपिटल से इशू करती है। और जो इशूड कैपिटल होता है वो ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है। मान लीजिए आपके पास आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, यानी कि टोटल कैपिटल क्या है, 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब आप दो तरीके से उन्हें मंगा सकते हैं, या तो आप डेट से मंगा सकते हैं या आप इक्विटी से मंगा सकते हैं, करेक्ट। तो डेट से मंगाओगे तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, इक्विटी से मंगाओगे तो आपको शेयर्स को इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि पूरा आप 1 लाख रुपए डेट से ही मंगा लो या फिर पूरा 1 लाख रुपए इक्विटी से मंगा लो, नहीं। तो क्या करती है कंपनी, डिवाइड करती है, ठीक है, कुछ अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती है, और उसमें जो इक्विटी से मंगाना होता है वो वाला पोर्शन होता है, वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। कंपनी मतलब लिस्ट कर देती है वो सारी चीजें कि हमें ये हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब इतने तक ही हमें जरूरत है, स्टॉक मार्केट से केवल इतना ही मंगाना है। अब उसमें से क्या है, कुछ कुछ शेयर्स वो इशू करती है, ठीक है। सारे शेयर्स तो एकदम से सब्सक्राइब नहीं हो जाते, तो उनमें से कुछ शेयर्स इशूड करती है, तो वो तो इशूड कैपिटल में चला जाता है। और बाकी का बचा हुआ, तो बाकी का जो मतलब जो शेयर्स सब्सक्राइब हो जाते हैं वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में चले जाते हैं, करेक्ट। मतलब जो कंपनी ने इशूड करे शेयर्स, उनमें से जो शेयर्स सब्सक्राइब्ड होंगे, मान लो कंपनी ने इशू करे हैं कंपनी ने इशू करे हैं 50,000 शेयर्स, करेक्ट। कंपनी ने 50,000 शेयर्स को इशू करा है और इसमें से केवल 45,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है। और बाकी के बचे हुए 5,000 शेयर्स नहीं हुए हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं हुए, उन्हें लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, करेक्ट। तो ये 45,000 जो शेयर्स हैं वही होंगे हमारे क्या, सब्सक्राइब्ड शेयर्स, करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि इतने शेयर्स ही आपके सब्सक्राइब हुए। 50,000 शेयर इशू करे कंपनी ने, लेकिन 45,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेंट्स ने अप्लाइड करा, ठीक है। और बाकी के 5,000 शेयर्स वो नहीं इशू हुए, मतलब नहीं सब्सक्राइब हुए, करेक्ट। अब होता क्या है कि ये जो फुली पेड अप है, ये जो फुली पेड अप है और बट नॉट फुली पेड अप, ये दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। फुली पेड अप में क्या होता है कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे और 45,000 शेयर्स आ गए, करेक्ट। 45,000 शेयर्स आ गए आपके, लेकिन वो 45,000 शेयर्स, ठीक है, ये फुली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल में कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशूड करे और जो 45,000 शेयर सब्सक्राइब करे और उन 45,000 शेयर्स का सारा पैसा कंपनी को मिल चुका है, तो वो तो हो गया फुली पेड अप कैपिटल। वहीं पे दूसरी साइड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में क्या है कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशूड करे और 45,000 सब्सक्राइब हो गए, बट 45,000 जो सब्सक्राइब हुए उनमें से कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा नहीं दिया वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, ठीक है, वो उसके अंदर चला जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर, करेक्ट। वो अगली वीडियो में होगा, वो पार्ट 5 में होगा, ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो उसमें आप जरूर देखें ताकि आपको सब समझ में आए, ठीक है। अब देखो, अब रिकैप करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो बेसिकली हमने सबसे पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स वो होता है, एक टोटल कैपिटल होता है, उसका छोटा सा हिस्सा शेयर्स कहा जाता है। वो शेयर्स शेयर होल्डर को ट्रांसफरेबल हो सकता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ जा सकता है, वो उसका नेचर होता है, यानी कि शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, ठीक है।
नीचे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिन्हें डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी शेयर से, और वाइंडिंग अप के दौरान उनका कैपिटल पहले लौटाया जाता है। वहीं इक्विटी शेयर का क्या होता है कि इक्विटी शेयर घर वाला हो तो घर का आदमी होता है तो उसे खाना बाद में मिलता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यानी कि इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड है वो बाद में मिलता है प्रेफरेंस शेयर के बाद, और वाइंडिंग अप के दौरान भी जो कैपिटल मिलता है वो भी सबको मिलने के बाद ही उसे कैपिटल मिलता है, अगर बचता है तो, इन केस। ठीक है। वहीं शेयर कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होता है कि जितना भी जो भी अमाउंट कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू मंगाती है वो सारा पैसा शेयर कैपिटल में जाता है। अब शेयर कैपिटल के भी कुछ हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि जिसमें कंपनी उतना अमाउंट मंगाती है जो कि मतलब जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, उतना ही अमाउंट कंपनी मंगा सकती है ऑथराइज्ड कैपिटल के थ्रू। यानी कि अपनी पूरे कार्यकाल में, यानी कि पूरी लाइफ टाइम में कंपनी केवल ऑथराइज्ड कैपिटल जितना अमाउंट ही मंगा सकती है। करेक्ट। इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल टाइम टू टाइम इशू होते रहते हैं शेयर्स, जितनी जरूरत होती है कंपनी को, वो किसमें से होते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल में से। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होते हैं कि जितने शेयर्स शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल में आते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, पहला फुली पेड अप कैपिटल और दूसरा बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। करेक्ट। ठीक है। फुली पेड अप में क्या है कि जितने शेयर्स अप्लाइड करें वो सारा पैसा देते हैं, और बट नॉट फुली पेड अप में जितने शेयर सब्सक्राइब करें वो सारा पैसा नहीं देते। तो आज हमने केवल इतना ही पढ़ा है, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। करेक्ट। तो तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, कि बहुत जरूरी है। चैनल नया है और ये मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल की रीच बढ़े, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो भी सब्सक्राइब करे वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे कि दैट आई सब्सक्राइब योर चैनल। ओके, प्लीज, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। Okay guys, good luck. Thank you for watching. This is Shatrughan Singh signing for the day.